नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आप गल्फ देशों में जाते हैं तो या फिर किसी भी देश में, यूरोप से रिलेटेड भी बात करें, किसी इंडिया से बाहर किसी देश में जाते हैं तो इंटरव्यू का एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर बस एक बंदे का कमेंट आया था कि सर अगर मैं विदेश जाता हूं तो मुझे इंटरव्यू हिंदी में देना पड़ेगा, इंग्लिश में देना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये टॉपिक पे थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है टोटल क्लियर हो जाएं कि अगर आप गल्फ देशों में खास तौर से अगर बात करें तो इंटरव्यू का क्या चक्कर है, सिनेरियो इंटरव्यू का है क्या इंटरव्यू में आपको इंग्लिश बोलनी ज़रूरी है या हिंदी में भी आपका इंटरव्यू हो सकता है, आप क्या पास हो जाओगे इंटरव्यू में, या फिर उर्दू में बोलनी पड़ेगी, या फिर किसी भी देश से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश में रहेगी, इंटरव्यू देकर जाने, विदेश जाने में क्या क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ, और अगर आप डायरेक्ट बिना इंटरव्यू के जाते हैं तो क्या नुकसान है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे पूरी डिटेल से। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरव्यू साथियों होता क्या है। इंटरव्यू को अगर देखा जाए तो नॉर्मल तरीके से मान लीजिए कि मैं हूं और मुझे ऑफिस में 5 बंदों की ज़रूरत है। जैसा कि मेरा काम है, एक मुझे ऑफिस बॉय चाहिए, एक मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, एक मुझे स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत है, एक मुझे कैमरामैन की ज़रूरत है, या एक मुझे अलग अलग तरीके के मान लीजिए। तो अब देखिए कोई जैसे मेरे पास लड़के आते हैं, मान लो मैं ऐड देता हूँ या फिर लड़कों को बुलाता हूँ, 10 लड़के आ गए तो मैं उनसे पूछूंगा तो सही, समझ रहे बात हो, तो पूछूंगा तो वो एक तरीके से उसको इंटरव्यू बोला जाता है। अब वो इंटरव्यू में एक तो क्लियर ये हो जाएगा कि आप मान लीजिए नॉर्मल तरीके से बात करें तो हिंदी में इंटरव्यू चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। गल्फ देशों की बात करें तो 90% लोग, इंडियन लोग ही वहाँ से इंटरव्यू लेने के लिए इंडिया में आते हैं। जो भी क्लाइंट आते हैं विदेशों से, कंपनियों के अलग अलग, वो इंटरव्यू हिंदी में हो जाता है, नो दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। और हिंदी में अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को इंग्लिश बोल रहा है, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, तो बीच में जो ऑफिस वाला ट्रांसलेटर होता है वो आपको हिंदी में कन्वर्ट करके इंग्लिश में बता देता है अगले को, तो बात पल्ले पड़ जाती है। और इतनी बात तो यार होना चाहिए कि भाई जहाँ आप काम करने के लिए जाओगे वहाँ बोलने की कहाँ ज़रूरत है, आपको तो काम करने की ज़रूरत है, हिंदी इंग्लिश का इतना कोई चक्कर होता नहीं है। हाँ, कुछ जॉब ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऑफिशियल जॉब में जा रहे हैं, कंप्यूटर में जा रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो दिक्कत हो सकती है। या फिर सुपरवाइजर में, ऑफिस से रिलेटेड, कोई ऑपरेटर से रिलेटेड, स्टोर कीपर से रिलेटेड नॉर्मल जो काम होते हैं जिसमें हाथ से पेन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर बोलने की, समझने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे वो इंग्लिश आना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश ही नहीं आएगी तो आप उस जॉब को कर कैसे पाओगे, सोचने की बात है। और बाकी हिंदी में चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। गल्फ देशों में आराम से हिंदी में इंटरव्यू होता है और सब लोग हिंदी में इंटरव्यू दे के जाते हैं। हमारे राजस्थान की बात करें तो टोटल हिंदी। क्लाइंट आता है, वो देखता है आप सामने काम करके दिखाओ, काम पसंद है, आपका अग्रीमेंट हो जाता है और ठीक है जी। इंटरव्यू देकर जाने से सबसे बड़ा दूसरा बेनिफिट ये है कि क्लाइंट आगे से आ रहा है, वो आपके पास बैठा है, आप अपना हुनर दिखाओगे, जो भी आपको काम आ रहा है आप उनका काम करके दिखाओगे, दोनों में कॉम्प्रोमाइज़न हो जाता है, वो तनख्वाह लगा देता है, आप यस कर देते हो, और जो अग्रीमेंट होता है वहीं पर आपके साइन हो जाते हैं। आपको पता लग जाता है कि आपकी कंपनी कैसी है, आपको कितनी पगार मिलेगी, आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, सब कुछ मिलता है, वो बोल के बताता है ये बातें। जिसमें आप डिसएग्री करते हैं तो आप मना कर सकते हैं, नहीं आई एम नॉट हैप्पी, या कुछ भी आप अपने तरीके से बोल सकते हैं कि नहीं मुझे इनसे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, मैं रिटर्न हूँ, ऐसी बातें आप उनको बोल सकते हैं ताकि उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिटर्न आदमी को अगर तनख्वाह कुछ सुविधाएं नहीं मिलती तो मना कर देता है, क्योंकि उनको पता है कि इससे ज़्यादा तो हम पहले ले चुके हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा के एक्सेप्ट करता है। तो ये सब चीज़ें हैं और इंटरव्यू दे के जाने में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। बंदा झूठ नहीं बोल पाता। ऑफिस वाला, मान लीजिए आप मेरे पास इंटरव्यू देने आ रहे हैं मेरे ऑफिस में, तो मैं आपको कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दूं, लेकिन मेरे पास आगे से क्लाइंट आ रहा है, ये जो बता रहा हूँ ना मैं, ये सिर्फ मैन पावर ऑफिसों की बात है भाई, फर्जी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनके पास मैन पावर लाइसेंस होल्डर नहीं है ना, वो तो आपको कुछ भी देते सकते, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सिर्फ विदेश मंत्रालय रजिस्टर्ड जो इस बुक में है वहाँ पे अगर इंटरव्यू होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मान लो मैं मैन पावर हूँ, मेरे पास क्लाइंट आ गए, आगे से आप भी आ गए, 100 लोग आ गए, तो मैं आपसे क्या बोलूँ, अगला क्या बोल रहा है, तो मिसमैच हो जाएगा। तो मैं भी आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं वही बताऊंगा जो कंपनी ने मुझे बताया है। तो आपको सब कुछ माइंड में क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू के समय कि हाँ ये मुझे मिलेगा, इतना इतनी मेरी ड्यूटी है, ये इतना मेरा ओवर टाइम है, ये मेरा खाना है, ये मेरा अकोमोडेशन है, सब कुछ बातें वहीं क्लियर हो जाती हैं। उसमें आप एग्री करते हैं तो आप जा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं होता। गल्फ देशों की बात करें, हाँ जैसे कोई हाई जॉब हो जाते हैं तो उसमें सुपरवाइज़र, फोरमैन, ये भी भाई अनपढ़ होते हैं। हकीकत बताऊं, गल्फ देशों में अनपढ़ लोग हैं,
जिनको अपना नाम लिखना आता है वो भी वहाँ सुपरवाइजरी कर रहे हैं, 40-50 लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट काम क्या है? कंस्ट्रक्शन का। ये उसमें वहाँ पे क्या ज़रूरत है भाई, सब अपने अपने लोग हैं हिंदी बोलने वाले, वहाँ इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कुछ जॉब ऐसे होते हैं वहाँ इंग्लिश की आना जरूरी है, तो इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, इंग्लिश में पास हो गए इंटरव्यू में तो आप चल जाओ। जैसे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है तो वहाँ तो इंग्लिश चलेगी, हिंदी तो नहीं चल सकती, समझ रहे। सुपरवाइजर का जॉब है, स्टोर कीपर का जॉब है, ये बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग का जॉब है, तो ये इसमें आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। हाँ, जरूरी नहीं 100% इंग्लिश आए, कुछ हद तक आपकी बातें वो समझ जाएं, आप उनकी बातें समझ जाओ, इंग्लिश टू इंग्लिश, बस इतनी इंग्लिश बहुत है। ये जॉब इतनी कैटेगरी का है, आप समझ सकते हैं। तो ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि इंटरव्यू में इंडिया से इंटरव्यू दे के जाने के क्या फ़ायदे हैं, मैन पावर ऑफिस से जाने के क्या फ़ायदे हैं, हिंदी या इंग्लिश का क्या रोल है। बस ये अपडेट देना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।